हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंट रिपोर्टरी। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 33, लेकिन कैंट ने एक चैप्टर को फर्दर 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो ऐसे काउंट करने पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 37 होगा। तो हम कैंट के सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस में देखते हैं और हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा माइंड चैप्टर विथ टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक्स 527, which is the maximum rubric in any chapter. So, the chapter having maximum rubric is mind. Sub rubrics 3782, and the largest rubric in the mind chapter is delusion. Total number of cross reference 184. Rubric bearing medicines 343. First rubric of mind chapter is abundant, and last rubric of mind chapter is wrong. तो हमने ये माइंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, क्या है माइंड के बाद? वर्टाइगो। वर्टाइगो के बाद हेड है, हेड के बाद आई है, आई के बाद विजन। 6th चैप्टर है ईयर, 7th चैप्टर है हियरिंग। हियरिंग chapter has the minimum number of rubrics, that is 4, and those rubrics are acute, distant, illusion and impaired. 8th chapter है nose, 9th face, 10th chapter है mouth। फिर 11th चैप्टर है हमारा teeth, 12th है throat, 13th external throat, 14th stomach, 15th abdomen, 16th rectum, 17th stool, 18th urinary organ। तो इसी यूरिनरी ऑर्गन चैप्टर को फर्दर 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड यूरिन। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर हैविंग ओनली 2 पेजेस। फिर 19th चैप्टर है जेनेटिलिया मेल, 20 जेनेटिलिया फीमेल। उसके बाद आता है 21st चैप्टर लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन। 25th चेस्ट। 26th चैप्टर है बैक। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ कैंट रिपोर्टरी विथ 284 पेजेस। उसके बाद है स्लीप। स्लीप के बाद है चिल, फीवर, पर्सपिरेशन, स्किन एंड लास्ट चैप्टर है जनरलिटीज। तो ये थे टोटल 33 चैप्टर्स ऑफ कैंट रिपोर्टरी। सो अब हम देखेंगे कि रूब्रिक्स को कैसे अरेंज किया गया है कैंट रिपोर्टरी में। रूब्रिक्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। ईच सेक्शन बिगिंस विद द जनरल रूब्रिक ऑफ दैट सिम्टम। ईच रूब्रिक इज फर्दर डिवाइडेड इन 2। मतलब हर चैप्टर में जो रूब्रिक्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। स्टार्टिंग हमेशा जनरल रूब्रिक से हुआ है, उसके बाद उसका फर्दर डिवीजन उसके और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में हुआ है। तो उसका डिवीजन किस के अकॉर्डिंग किया गया है? सबसे पहला है साइड, सबसे पहले राइट देन लेफ्ट, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग, उसके बाद मॉडलिटीज और लास्ट में एक्सटेंशन। तो इसको STME अरेंजमेंट बोलते हैं कैंट रिपोर्टरी के लिए। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। और हम ये भी देखेंगे कि कैंट के 35 चैप्टर्स को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक्सटर्नल पूछ सकता है और AIPGT के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंट रिपोर्टरी। टोटल चैप्टर्स 33, बट उसमें एक जो चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन उसको फर्दर 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिससे काउंटिंग आती है 37। अब हम देख लेते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पूरा
एनाटॉमिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है सारे चैप्टर्स को। तो पहला चैप्टर है माइंड, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। माइंड के बाद वर्टाइगो, वर्टाइगो के बाद हेड। तो ये तीन हम एक साथ याद रख सकते हैं, माइंड, वर्टाइगो, हेड, क्योंकि ये सब हेड से ही रिलेटेड है। उसके बाद फोर्थ हम याद रखेंगे आई। अगर फोर्थ आई है तो फिफ्थ विजन है, क्योंकि हम आई से क्या काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ हम चैप्टर ले सकते हैं ईयर। फिर ईयर का क्या काम होता है, हेयरिंग का, तो हेयरिंग हो जाएगा चैप्टर 7। फिर चैप्टर 8 है नोज फेस। फिर 10th चैप्टर है माउथ। तो 11th चैप्टर होगा, माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ। फिर टीथ के बाद 12th चैप्टर थ्रोट है। फिर 13th चैप्टर एक्सटर्नल थ्रोट है। 14th चैप्टर, अब हमारा एब्डोमेन वाला पूरा पार्ट आ गया, जो हमारा चेस्ट से नीचे वाला सारा पार्ट है, अब वो पूरा सीक्वेंस में है। जैसे 14th चैप्टर स्टोमक, 15th एब्डोमेन, 16th चैप्टर रेक्टम, 17th चैप्टर रेक्टम के बाद स्टूल, स्टूल के बाद यूरिनरी ऑर्गन। अब यूरिनरी ऑर्गन के फर्दर 5 चैप्टर क्या क्या है। सबसे पहला है ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और यूरिन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब एक तरीका है बस याद करने का, मैंने ऐसे याद किया था, BKP और 2 U है। और 2 U को कैसे याद करना है, यूरेथ्रा की स्पेलिंग बड़ी है तो वो पहले है, यूरिन की स्पेलिंग छोटी है तो वो बाद में है। मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। फिर 19th चैप्टर है जेनेटिलिया, एक है मेल, फिर दूसरा है फीमेल। 20th चैप्टर है जेनेटिलिया फीमेल। फिर 21st चैप्टर लैरिंग्स ट्रैकिया, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। 22nd रेस्पिरेशन। फिर 23rd रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है कफ, तो 23rd हो गया कफ। फिर 24th कफ से ही रिलेटेड है एक्सपेक्टोरेशन, तो 24th हो गया एक्सपेक्टोरेशन। फिर हमारा 25th चैप्टर आता है चेस्ट। चेस्ट के पास 26, चेस्ट के पीछे क्या है, बैक, तो 26 बैक। उसके बाद 27th एक्सट्रीमिटीज, 28th स्लीप। फिर 29th पे आता है चिल, फीवर एंड पर्सपिरेशन। 31। तो ये तीनों चैप्टर हम एक साथ याद रख सकते हैं, चिल, फीवर, पर्सपिरेशन, क्योंकि रिलेटेड है। फिर 32 है स्किन एंड लास्ट 33 जनरलिटीज। तो चैप्टर को आप ऐसे ग्रुप करके याद कर सकते हैं, जैसे लैरिंग्स, रेस्पिरेशन, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, ये एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। फिर चेस्ट, बैक, एक्सट्रीमिटीज, ये एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। फिर चिल, फीवर, पर्सपिरेशन एक साथ हो गया, स्किन, जनरलिटीज एक साथ हो गया। ऊपर यूरिनरी ऑर्गन का पूरा अलग है। फिर स्टोमक, एब्डोमेन, रेक्टम, स्टूल एक साथ ग्रुप बना सकते हैं। फिर नोज, फेस, माउथ, टीथ का एक ग्रुप बन सकता है। फिर आई, विजन, ईयर, हियरिंग, ये तो है ही है। फिर माइंड, वर्टाइगो, हेड, इनका एक ग्रुप है। तो इसको ऐसे ग्रुप करके याद कर सकते हैं, तो इजिली याद हो जाएगा। तो माइंड में पहला रूब्रिक था अबंडेंट,
लास्ट रूब्रिक था रॉन्ग। माइंड चैप्टर है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूब्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूब्रिक्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक्स कौन सा है? हियरिंग विथ 4 रूब्रिक। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक। फिर स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज कौन सा है? वो है प्रोस्टेट, जिसमें सिर्फ 2 पेजेस है। और लार्जेस्ट चैप्टर पेज वाइज है एक्सट्रीमिटीज, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 484 पेजेस है। तो ये लार्जेस्ट चैप्टर है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉलेस्ट है, और रूब्रिक वाइज स्मॉलेस्ट है हेयरिंग और लार्जेस्ट है माइंड। फिर इसका प्लान कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले एक जनरल रूब्रिक दिया होगा, फिर उसके अंदर उसको फर्दर सब रूब्रिक्स में डिवाइड किया होगा, जिसको बेसिस है STME। S से हो गए साइड, राइट और लेफ्ट। T से हो गया टाइम, जिसमें हमारा टाइम में क्या क्या आएगा? डे, मॉर्निंग, फोरनून, नून, आफ्टरनून। ऐसे टाइम को भी पूरा क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी चलती है वैसे डिवाइड किया गया है। फिर M से आता है मॉडलिटीज, और E से आता है एक्सटेंशन। और सारे चैप्टर्स में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किया गया है रूब्रिक्स का। तो आज हमने देख लिया प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ केंट्स रेपर्टरी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मेरे कंटेंट से, और AIPGT की प्रिपरेशन में और यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशंस में अगर ये कंटेंट थोड़ा भी आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं फर्दर और वीडियोस डालूँ तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।